Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of exercise 2.2, chapter 2nd, polynomials, class 10th mathematics. The question is, find the zeros of the following quadratic polynomials. हमें जो quadratic polynomials देंगे हैं उनके zeros find करने हैं and verify the relationship between the zeros and the coefficients. और हमें verify करना है उनके जो जीरोज होंगे उनके बीच में और कोफिशिएंट्स जो हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट्स दिए गए, हमें 6 पार्ट दिए गए हैं, तो हम टर्न बाय टर्न इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन करते हैं हम x² - 2x - 8। जिसके भी जीरोस फाइंड करने होंगे, जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं उसको क्या करना है, आपने जीरो के इक्वल करना है, क्योंकि जीरोस फाइंड करनी है तो जीरोस के ही इक्वल करना है। फॉर फाइंडिंग जीरोस फाइंड करने के लिए x² - 2x - 8 इज इक्वल टू जीरो के इक्वल कर लेंगे। अब इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टराइजेशन करनी है। अब वो फैक्टराइजेशन चाहे वो आप आइडेंटिटी से करें, आइडेंटिटी मेथड से करें, जहाँ मिडल टर्म स्प्लिट करके करें। तो मैं करता हूँ जहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करके, जो फैक्टर्स आपको प्रीवियस क्लासेस में भी आपने किए होंगे, तो जहाँ पे मैं आपको और सिंपल वे में करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, इसको लिख लेना पहले x² माइनस में, यहाँ पर आप मिडल टर्म को स्प्लिट करना चाहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर करें। देखें जो भी जहाँ पे मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है 2, बिना साइन के आप देखें पहले 2, यहाँ पे आपके पास 2 नंबर होने चाहिए, 2 इंटीजर होने चाहिए। इस साइन को देखकर, ये साइन जो है इसको देखकर आपको लेना है बिना साइन के। यहाँ पे ये साइन है माइनस का, इधर आपको माइनस कर लेना है। 2 ऐसे नंबर होने चाहिए कि जिनका हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। ये साइन अगर प्लस हो तो प्लस करके आने चाहिए, अगर माइनस हो तो माइनस करके, विद इन ब्रैकेट के अंदर। तो जहाँ पे क्या है माइनस, हम माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास 2, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई करके जहाँ से यहाँ पे नंबर 1 इस वक्त, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8। 1 और 8 की मल्टीप्लाई करके 8 आती है। ऐसे 2 नंबर ले जिनकी मल्टीप्लाई करें 8 आए, और सम जो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए 2। तो आपको पता है कि 8 किसके लिए होता है, या तो 1 × 8 होता है या 4 × 2 होता है। तो ये वाला ठीक है, 4 × 2 इसको छोड़ सकते हो आप। 4 × 2 8 भी हो गया, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 भी आ जाएगा। तो अब आप इसको लिखेंगे 4x माइनस में 2x। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, x जो है वो बाहर लिख लें, जरूरी नहीं कि आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। नंबर, सिर्फ नंबर लिख दें अंदर और x बाहर कर लें, और माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। देखें बिल्कुल सिंपल हो गया आपके लिए। जो भी जहाँ पे दिया गया उसको लिखें पहले, साइन जो भी है जहाँ पे लिखें, अगर माइनस है तो माइनस लिखें, प्लस हो तो प्लस लिखें, और ब्रैकेट के अंदर क्या करें, जो साइन को देखकर चलें आप। अगर जहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा। और कैसे करना आपको, इस नंबर की जहाँ पे जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लाई करें तो आ गया 8। जैसे 1 और 8 को मैंने किया, 8 आ गया। 8 के फैक्टर्स देखें, 1 × 8 4 × 2। सूटेबल कौन सा होगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, इसलिए 4 - 2 लिख दिया हमने। और ये जो साथ में होगा x, क्योंकि पॉलिनोमियल किस में चल रहा है, x में, इसको x लिख दें यहाँ पे, -8 लिख दें। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, साइन रहने देता हूँ माइनस का ही। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, x² माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 की x के साथ तो आ जाएगा -4x, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2x। इसके पास जहाँ पे माइनस है ये भी माइनस है, इस माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं जहाँ पे, माइनस × माइनस हो गया प्लस, और साथ में 2 और x भी आ गया, x इसके साथ भी लग जाएगा और x इसके साथ भी। नेक्स्ट में क्या आ गया, -8 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको क्या करेंगे, 2 टर्म से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन, इधर से कॉमन क्या आ गया x,
और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 4। यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x है, दोनों में x है, x कॉमन हो गया, इधर आ गया x माइनस में 4, और जहाँ से कॉमन क्या है प्लस और 2 का यहाँ पे टेबल हम कॉमन कर सकते हैं, तो प्लस में 2। अब जब 2 कॉमन करें तो इधर आ जाएगा x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 4 और ये x माइनस 4 फिर कॉमन हो गया, x माइनस 4 कॉमन, ये वाला x यहाँ से x और ये वाला प्लस 2, इसको लिखेंगे आप इस ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू में 0। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, जीरोस फाइंड करने हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखना है आपको, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ से x माइनस 4 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और जहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 4 जो है वो इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, और इधर से प्लस 2 जाएगा, इधर माइनस 2 आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, और x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मीनिंग x इज इक्वल टू 0, और ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो जीरोज़ क्या आगे, हेंस द जीरोज़ आर, हेंस द जीरोज़, जो जीरोज़ आए हमारे पास वो क्या आगे, हेंस द जीरोज़ आर 4 एंड माइनस 2। जी आगे जीरोज़ 4 और माइनस 2। अब इनको हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, जीरोज़ और कोफिशेंट्स के बीच में। तो कोफिशेंट क्या क्या है यहाँ पे देखें। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे जहाँ पे जो वेरिफिकेशन करनी है हमें, तो जहाँ पे सम ऑफ जीरोज़, जो जीरोज़ आए इनका सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोज़ जो है वो, तो जो जीरोज़ आए हमारे पास इनका सम्स हमें जो फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोज़ जो आए वो किसके इक्वल होंगे, माइनस बी अपान ए। अब माइनस बी अपान ए क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें, अगर हम इसको यहाँ पे ये ए बी सी क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन दी गई है हमें वो है एक्स स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू हमने 0 किया। इसका जो कोफिशिएंट है वो a1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से 1, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है ये -2, और जो c है ये कांस्टेंट टर्म है -8। तो सम ऑफ जीरोज़, ये फार्मूला हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपान ए। हमें जो सम ऑफ जीरोज़ जो हमने जीरोज़ फाइंड किए इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी यहाँ से हम लेंगे और ए ये लेंगे, तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास क्या क्या है, जीरोज़ एक तो 4 है और सम करना है, दूसरा जीरोज़ क्या हमारे पास -2 इज़ इक्वल टू में, इज़ इक्वल टू में ये माइनस का साइन आएगा पहले माइनस, और फिर यहाँ से जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है यहाँ से -2, जो यहाँ से -2 जो है जो b की वैल्यू है, तो इसको लिखेंगे -2 अपान में a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास क्या 1, जो यहाँ से कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो आ जाएगा 1। इसको लिखेंगे 4 प्लस यहाँ से करेंगे प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस में 2, 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपान 1, तो जहाँ से 4 माइनस 2 आएगा 2 इज़ इक्वल टू 2। तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, मीन जो सम ऑफ जीरोज़ है वो किसके इक्वल है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चाहे आप इस प्रकार से लिखें, जहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसका क्या रिलेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हैं ये किसके इक्वल है, सी अपान ए के। ये फार्मूला रहेगा आपके पास सी अपान ए। तो प्रोडक्ट किसकी है, 4 की इंटू में -2। जो जीरोज़ थे हमारे पास, जीरोज़ तो 4 और -2 है, तो
4 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ। तो c क्या हमारे पास, c है -8, a क्या हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू में -8 और डिवाइड में 1। 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू -8। तो इसके साथ इस क्वेश्चन फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन भी सेम इसी प्रकार करना हमने। 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। फॉर फाइंडिंग जीरोस सेम टू सेम आपको लिखते जाना है। फॉर फाइंडिंग जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, 4s² माइनस में 4s प्लस 1 को किसके इक्वल कर लेना है, 0 के। अब इसके फैक्टराइजेशन करनी है, 4s² माइनस में, अब देखें यहाँ पे नंबर है 4 और ये साइन है प्लस, हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं 2s प्लस में 2s ऐसे भी लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 2s प्लस 2s कितना हो जाएगा 4s और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू में 0। देखें यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अगर हम 2 + 2 करते हैं तो कितना आ गया 4 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये जो 4 और 1 की मल्टीप्लाई है, सम करके आना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए था, ये 4 और 1 की मल्टीप्लाई, 4 और 1 की मल्टीप्लाई होती है 4। इन 4 के फैक्टर्स 1 × 4 हो सकता है, 2 × 2 हो सकता है। तो हमें सम चाहिए कितना, सम हमें चाहिए 4, तो 4 सम चाहिए तो किससे हो सकता है हमारे पास, 2 + 2 से 4 आ सकता है। अगर हम 1 + 4 को करते हैं तो 5 हो सकता है, तो ये वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने जहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो हमारे पास 2s + 2s आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s + 1 इज इक्वल टू 0। देखें ये ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, -2s अगर आप देखें -2s तो -4s ही होते हैं। अब यहाँ से कॉमन 2 टर्म से और ये 2 टर्म से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 का टेबल कॉमन होगा, s कॉमन होगा, तो 2 × 2 = 4, s भी साथ में, -2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 4 और 2 में कॉमन 2 हुआ, s² और s में कॉमन s हुआ, तो जहाँ क्या रह जाएगा, 4s² में क्या रह जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, s × s s² हो गया। तो 4s² में से कॉमन जब हमने 2s किया तो रह गया 2s, इधर क्या रह जाएगा कॉमन 1। अब इसमें से आपको कॉमन करना है, -2s + 1 से कॉमन करना है, तो यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 × 2s + 1 × 1। तो जब 1 कॉमन आ गया तो आपके पास आ गया -1 कॉमन, इधर रह जाएगा 2s और साथ में क्या रह जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि जब भी आप माइनस बाहर कॉमन करोगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर इधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस होता तो ये प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन साइन माइनस ली है। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन है, इसमें से 2s -1 कॉमन और यहाँ से रह जाएगा 2s और यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ से आपको मैं बता दूं, ये 2s -1 और ये 2s -1 कॉमन हुआ, तो इधर क्या रह गया, जो फैक्टर है 2s रह गया और इधर से -1 रह गया। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल कर लेंगे, तो इधर से आ जाएगा हमारे पास 2s -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा भी जो 2s -1 है ये भी 0 आ जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स को, ये वाला एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल कर देना और इसको भी 0 के इक्वल, जहाँ से s की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जहाँ से हम 2s जो है इज़ इक्वल टू 1 लिखेंगे और इधर भी क्या लिख सकते हैं 2s इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हमने क्या किया, इस 1 को इधर पॉजिटिव कर दिया, इधर भी 1 को लिया है तो पॉजिटिव हो गया। अब हमें s की वैल्यू को फाइंड करना है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी s इज़ इक्वल टू 1/2 और s इज़ इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास आ गया s इज़ इक्वल टू 1/2 और इधर भी s इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये जीरोज़ आ गए, हैंस द जीरोज़ दोनों सेम है इस वक्त, हैंस द जीरोज़ आर 1/2 एंड 1/2। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है, जो वेरिफिकेशन करनी है। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन, किसकी वेरिफिकेशन करनी है, सम ऑफ जीरोज़ की। तो सम ऑफ जीरोज़
सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल करने हमें, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, यहाँ से ये जो है ना, ये ए है 4 और ये बी है, यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको, यहाँ लिख लें इसको साइड पे करके, 4s² 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए क्या है हमारे पास 4 और बी क्या है -4 और सी क्या है 1। अब आप सम ऑफ जीरोस करेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। पहले तो इनको देखें, जो जीरोस हमने निकाले हैं 1/2 और 1/2, इधर करेंगे हम सम इनका, और इधर हम लगाएंगे जो कोफिशिएंट्स, जहाँ पे बी क्या है उसकी वैल्यू को लगाएंगे और इधर से ए की वैल्यू को लगाएंगे, और सेम आने चाहिए। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये माइनस और बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 4। यहाँ से मैंने किया सम ऑफ जीरोस मीन जे 0 और जे 0 जो हमने निकाला इनका सम किया, माइनस ये लिखा बी की वैल्यू जे जो है -4 और ए की वैल्यू जो है यहाँ से 4। अब इसको लिख दिया हमने, इन कैल्शियम कर लेंगे, 2 आ जाएगा 1 + 1 और यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4/4, जा गया 2/2 और इधर 4/4 हो गया 1, तो ये 2/2 भी 1 हो गया, 1 = 1, तो ये सेम आ गया। अब हम करते हैं इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की किसके इक्वल होगा, जो फार्मूला आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू C/A। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास जीरोस की 1/2, पहला नंबर जो जीरोस है और दूसरा जीरो है 1/2। सी क्या हमारे पास 1, ये 1 आ गया, और ए क्या हमारे पास 4, इसको लिख देंगे। तो यहाँ से 1/2 को 1/2 से करेंगे, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। तो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे लिखना है 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फॉर फाइंडिंग जीरोस 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना आपको, फिर इसको स्प्लिट करना है। जो आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यहाँ पे 7 है, इसकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है 18। तो यहाँ पे देखें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 × 3 को, तो 18 आ रहा है। 18 के फैक्टर्स 1 × 18 और 2 × 9। तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 किससे आ सकता है, 9 - 2 करके, क्योंकि अगर हम 18 में से 1 निकालते हैं तो 17 आ जाता है, जो 7 नहीं आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 6x², मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 टर्म्स आने चाहिए, माइनस में 9x और प्लस में क्या कर सकते हैं 2x, और ये आ गया आपके पास -3। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। देखें, जब -9x + 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा -x 7x। इस प्रकार से आपको इसको स्प्लिट करना है कि अगर हम इनका सम करें तो जे आ जाए, और मल्टीप्लाई करें जैसे -9x और +2x को मल्टीप्लाई करें तो जे प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारे पास। तो प्रोडक्ट क्या है इस वक्त, 6x² माइनस 3 को करें तो -18x²। इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट इसके इक्वल होनी चाहिए। तो आगे -9x × 2x हो गया -18x², -9x + 2x क्या आ गया -7x। तो ये आपको समझना है इनको अच्छे तरीके से। यहाँ से आप कॉमन करेंगे इन दो टर्म से, इसमें से 6x² माइनस 9x में से कॉमन क्या होगा, इसको आप कर सकते हो 3 × 2x² माइनस इसको कर सकते हो 3 × 3x। तो यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन और x कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं 3x कॉमन। जब 3x कॉमन करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, और साथ में क्या रह जाएगा इधर से x माइनस, जब इधर से 3 कॉमन किया आप तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x नहीं, x तो कॉमन हो गया, यहाँ से रह जाएगा हमारे पास सिंपल 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लस में 2x - 3 से कॉमन, तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 1 x - 3 × 1, सिंपल 1 कॉमन है यहाँ से, तो यहाँ से 1 इधर आ गया 2 भी और x भी 2x, और इधर रह जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, यहाँ से ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है 2x - 3, और जब 2x - 3 कॉमन करते हो इधर से 2x - 3 इधर क्या रह जाएगा 3x, और इधर क्या रह जाएगा प्लस का 1,
3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मीनिंग 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर जो है 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू 3 और दूसरा फैक्टर 3x इज़ इक्वल टू -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2 और इधर से x इज इक्वल टू -1/3। तो जी आगे जीरोज़ हमारे पास, जो जीरोज़ आ गए वो क्या क्या है, 3/2 और -1/3, जी इसके जीरोज़ आ गए। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं hence the zeros are 3/2 and -1/3। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन हमें करने के लिए ये 6x² - 7x - 3 इज़ इक्वल टू 0 है। तो ए क्या हमारे पास 6 हो गया, बी क्या हमारे पास -7 आ गया और सी क्या आ गया -3। तो सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल करना हमें, सम ऑफ जीरोज़ होता है, ये फार्मूला है -b/a। तो सम किस का, जीरोज़ का, यहाँ पे 3/2, यहाँ आ जाएगा 3/2 और प्लस में -1/3। तो इधर से माइनस b की वैल्यू क्या है, जहाँ से -7, इसको लिखेंगे -7 और a की वैल्यू क्या है, जहाँ से 6, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका करेंगे 3/2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 7.6। इसका करेंगे एलसीएम 2 और 3 का, तो 6 आ गया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, माइनस 6 को 3 से करेंगे डिवाइड 2, 2 1 जा 2 और जहाँ पे आ गया 7.6। 9 माइनस 2 कितना हो गया 7.6 इज इक्वल टू में भी 7.6। जी आगे सम ऑफ जीरोज़। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में है 3/2 इंटू में -1/3 और c/a। तो जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, तो c हमारे पास क्या है, यहाँ पे c है -3/a कितना है 6। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 3 कट हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू, इधर से भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो -1/2। तो ये भी सेम आ गया हमारे पास, -1/2 -1/2 सेम। अब इसके साथ होगा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 4u² प्लस 8u, इसको सॉल्व करना हमें। तो फॉर जहाँ पे है 4u² प्लस 8u, इसका जीरोस फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग जीरोस 4u² प्लस में 8u, जी किसके इक्वल ले लेना हमने, 0 के। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर से 4u कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन, जहाँ से रहेगा जू प्लस 2, 4u कॉमन करेंगे 8u से, तो रह जाएगा इधर 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 4 कॉमन, 4 का टेबल, जहाँ 4 कॉमन करेंगे जू दोनों में है तो जू भी कॉमन, इधर रह जाएगा जू और इधर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तभी 8 आएगा और जू कॉमन हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4u को 0 के इक्वल और दूसरा फैक्टर जो है जू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया जे 4u है वो 0 हो गया, एक फैक्टर जी आ गया 4u और दूसरा फैक्टर आ गया जू प्लस 2, दोनों को इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है आपको जू की, तो जू इज इक्वल टू 0/4 और यहाँ से जू इज इक्वल टू -2। तो जू किसके इक्वल आ गया 0 के और जू इज इक्वल टू -2। यहाँ से जू की वैल्यू आ गई 0 और जहाँ से आ गई -2। तो इसके जीरोज़ के आगे हैंड्स द जीरोज़ आर, जो जीरोज़ आए वो क्या क्या है 0 एंड -2, जी आगे जीरोज़। अब हमें क्या करना है, इसके वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4u² प्लस 8u जो है वो किसके इक्वल है 0 के। इसका मीनिंग किसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u और जहाँ पे जो है ना c वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 आपको लिखना पड़ेगा। a किसके इक्वल है 4 के, b किसके इक्वल है 8 के और c किसके इक्वल है 0। यहाँ पे देखें इसको, ये a होता है, इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, ऐसे इसको कंपेयर करना हो, ये इसके साथ कंपेयर करना होता है आपको। इसका मैं यहाँ बता दूँ कि ये कंपेयरिंग होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब a क्या हो गया हमारे पास, ये a हो गया, a कितना हो गया 4
और b कितना हो गया जहाँ से, ये b है जहाँ पे 8 और ये c है, तो c इज इक्वल टू आ गया 0। अब हमें करना है जो वेरिफिकेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट्स। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या क्या है हमारे पास, 0 और -2, जगह 0 प्लस में -2 इज इक्वल टू माइनस। अब देखें मैंने यहाँ से क्या कर लिया, सम ऑफ जीरोज, ये वाला 0 और इस 0 का सम करना है, तो इसलिए प्लस का साइन डाला, 0 प्लस -2, ये माइनस लिखा। b की वैल्यू क्या हमारे पास, b जो है हमारे पास यहाँ से 8 है और a क्या है हमारे पास 4। ये आपको ये लिखने की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, आप लिखें ना लिखें इसकी आपका कोई नहीं है। जहाँ ये सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 8, c इजिकल टू 0, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। आप a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 8 और c जो है वो 0। आप आपकी ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पार्ट लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ से लिखना आपको सम ऑफ 0 इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। तो जीरोज़ का सम करना आपको, ये जीरोज़ का, और इधर से माइनस ये लिखना है। b की वैल्यू आपको 8 लिखनी है, 8, और a की वैल्यू आपको क्या लिखनी है 4। अब 0 और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा 2, इसका 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो आ गया -2। तो जहाँ पे आ गया आपके पास -2 इज इक्वल टू -2। ये तो सही आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में किसके इक्वल होते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a। अब प्रोडक्ट क्या है 0 इंटू -2, और c क्या हमारे पास, c देखें 0 है और a क्या है 4। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ 0 ही आएगा, और 0.4 भी 0 हो गया, तो ये भी सेम आ गया। तो फोर्थ पार्ट का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट का जो सोल्यूशन है इसमें है t² -15। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर फाइंडिंग जीरोज़ फाइंड करने हमें, फॉर फाइंडिंग जीरोज़ t² -15 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको चाहे तो आप मीटर टर्म से स्प्लिट करने से करें या इसकी आइडेंटिटी चूज़ कर सकते हो। और आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे इसकी, देखें t का स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 जो है उसको हम रूट डालकर स्क्वायर दे सकते हैं, इज इक्वल टू 0 में ये आइडेंटिटी लग जाएगी, जहाँ पे a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। इस आइडेंटिटी को चूज़ करना है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस में √15 a² - b² हो गया a प्लस b इंटू में a माइनस b। इसको इस प्रकार से लिखकर यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया। इस आइडेंटिटी को लिखेंगे a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, और किसके इक्वल 0। अब ये दो फैक्टर हो गए, t प्लस √15 और t माइनस √15 किसके इक्वल 0 हो गए। तो ये पॉलिनोमियल t में है, इसलिए इसको t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और जो t माइनस √15 है उसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। और जहाँ से t की वैल्यू को फाइंड करेंगे, t इज इक्वल टू माइनस √15, और जहाँ से t इज इक्वल टू √15 आ गया। तो जीरोज़ क्या आ गया हमारे पास, हैंस द जीरोज़ आर, जो जीरोज़ आए वो आए -√15 और √15। अब हमें क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम पहले जहाँ पे लिख लेते हैं t² -15 इज इक्वल टू 0। a क्या है जहाँ पे 1, a हो गया जो कोफिशिएंट ऑफ t² होगा, और b क्या है जहाँ पे 0, क्योंकि t की टर्म नहीं है, यहाँ पे t की टर्म नहीं है। ये इस प्रकार से है t² माइनस या प्लस 0t -15 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया हमारे पास 1, b क्या हो गया 0, और c क्या आ गया -15, ये आ गया। करते हैं वेरिफिकेशन इसकी। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोज़ का सम फाइंड करना है, जो कि -b अपॉन a होता है। अब जीरोज़ क्या क्या है हमारे पास, एक तो -√15 है, और दूसरा क्या सम करना है √15 का, इज इक्वल टू -b क्या हमारे पास 0, और a क्या हमारे पास 1। यहाँ पे इसको करेंगे -15 प्लस √15, -√15 प्लस √15 0 हो गया, और इधर भी क्या आ गया हमारे पास 0, तो सेम हो गया जी, वेरीफाई हो गया। अब हमें करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगी, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट क्या है -√15 इंटू में √15, और c क्या हमारे पास -15, और a क्या हमारे पास 1। इसको करेंगे माइनस और इंटू प्लस, माइनस आ गया, √15 को √15 से करेंगे तो 15 ही आएगा, इक्वल टू में -15। यहाँ पे देखें -√15 और माइनस
रूट 15 की जब रूट 15 से करेंगे माइनस साइन आएगा, फिर रूट 15 को रूट 15 से करेंगे तो 15 आ गया और इधर से माइनस 15 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसके साथ जो 5th पार्ट का सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट हमारे पास क्या है, 3x² - x - 4। करते हैं इसको सॉल्व हम। 3x² - x - 4 इसका फॉर फाइंडिंग जीरोस फाइंड करने के लिए 3x² - x - 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। हम इधर भी लिख सकते हैं a = 3, b = -1 और c = -4 ये। तो अब इसको हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3x² माइनस है, देखें प्रोडक्ट क्या है 3 और -4 की, 3x²। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो 3x² इंटू में -4, आपके पास आना चाहिए -12x²। जब आप इसको करते हैं प्रोडक्ट -12x², ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट करें -12x² आ जाएगा और सम करें तो -4। तो देखें 12 बनाने के लिए एक तो 1 × 12 होता है, 2 × 6 होता है, 4 × 3। आप 4 × 3 करेंगे तो 12 भी आ जाएगा और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर -4 + 3 करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, -4 + 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा -x। तो हम इन दो टर्म्स को स्प्लिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं -4x प्लस का 3x। ये आपको फैक्टराइजेशन मीटर टर्म स्प्लिट की करनी होती है। यहाँ पे -4x + 3x क्या आ गया, -x हो गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x²। और ये आ गया -4 = 0। यहाँ से 2 टर्म्स में से कॉमन, फिर दोनों टर्म से कॉमन। अब कॉमन जब देखेंगे इनमें से 3x² -4x में से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, क्योंकि 3 और 4 में तो सिंपल x इसमें से 1 कॉमन है। तो x² और x में से कॉमन हो गया x। यहाँ क्या रह जाएगा 3x माइनस में 4 प्लस में 3 और 4 में से इन दोनों टर्म से कॉमन क्या है 1, क्योंकि 3 और 4 में से सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3 और 4 से कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 और इधर रह जाएगा 3x - 4 = 0। अब आपके पास ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है, इसको लिख लेंगे 3x - 4 और इधर से रह जाएगा x प्लस में 1 = 0। ये कॉमन फैक्टर हो गया और ये बच गया जो हमारे पास एक फैक्टर x और यहाँ से बच गया 1, तो ये आ गया 0 के इक्वल। अब 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ से 3x किसके इक्वल हो जाएगा 4 के और इधर से x किसके इक्वल होगा -1 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 4/3 और x = -1। तो ये क्या आ जाएंगे जीरोस। तो जीरोस क्या आ गया हमारे पास, हैंस द जीरोस आर जो जीरोस आए (4/3 एंड -1। अब करते हैं वेरिफिकेशन इनकी, सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा -b/a। तो सम क्या है, सम ऑफ जीरोस का 4/3, जीरोस क्या क्या है 4/3 प्लस में यहाँ पे -1 = माइनस, यहाँ से आ गया ये आ गया माइनस और b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, देखें b क्या है -1 और a क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका -1/3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 लगा सकते हो आप, एलसीएम आ गया 3 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, 1 को 4 से और 3 को -1 से। तो आ जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस -3 = यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या बन गया 1 प्लस का /3, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस और 1 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया -1 इंटू माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस साइन 1/3। इधर क्या किया हमने एलसीएम कर लिया और जब 3 एलसीएम आ गया 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 1 से किया 3। अब आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा 4 में से 3 गया 1/3 और 1/3 सेम आ गया जी दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में जो सम ऑफ जीरो जो हमने जीरोस फाइंड किया था उसका सम आ रहा है 1/3 और -b/a भी जो है वो 1/3 आ गया, दोनों साइड सेम होगी।
तो अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमने जीरोस निकाले हुए हैं उनकी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होनी चाहिए, सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जीरोस क्या क्या हमारे पास 4/3 इंटू में -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सी क्या हमारे पास -4 और ये क्या 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4/3। अब देखें यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -4 की -1 से, तो -4 अपान में क्या रह जाएगा 3, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो दोनों साइड सेम आ गई, -4/3 और इधर भी -4/3, तो सेम है जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसके साथ इस क्वेश्चन पर फर्स्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।